हेलो एवरीवन। जी तो आप सभी का हमारे अनु स्टडी नंबर 1 के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लगभग 50 प्रश्न मुगल वंश से संबंधित प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो कि बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। यदि मेरे आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है बाबर ने किया था, 1526 ईस्वी में किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर जीत जाता है, उसके साथ ही मुगल साम्राज्य का स्थापना करता है। दूसरा प्रश्न देखिए पूछा है कि वह युद्ध जिसके कारण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापित हुआ। तो पानीपत का प्रथम युद्ध। आपको बता दें कि बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध जीत लिया था। जी देखिए तीसरा प्रश्न पूछा है यहाँ पे कि बाबर के पिता का नाम क्या था। तो बाबर के पिता का नाम शेख मिर्जा था, तो इसका आंसर यहाँ पे शेख मिर्जा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न पूछा है कि बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो बाबर का मकबरा जो है काबुल में स्थित है, काबुल में है। जी अब देखिए पांचवा प्रश्न पूछा है कि खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो खानवा का युद्ध जो हुआ था वो 1527 ईस्वी में हुआ था। छठवां प्रश्न पूछा है कि बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था, जहीरुद्दीन मोहम्मद। जी हाँ देखिए सातवां प्रश्न पूछा है कि दिल्ली में दीन पनाह की स्थापना किस मुगल सम्राट ने की। तो दीन पनाह की स्थापना जो है हुमायूं ने किया था, तो इसका आंसर हुमायूं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पूछा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम, जो कि बिहार में स्थित है, वहीं पे स्थित है। जी तो नौवां प्रश्न पूछा है कि चौसा का युद्ध कब और किन के बीच हुआ था। तो चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ था। देखिए 10वां प्रश्न पूछा है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा जो है वो दिल्ली में स्थित है। जी 11वां प्रश्न पूछा है कि किस शासक ने ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना की। तो ग्रैंड ट्रंक रोड की स्थापना शेरशाह सूरी ने की, तो इसका आंसर शेरशाह सूरी हो जाएगा। 12वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी। तो इसका आंसर यहाँ पे हुमायूं हो जाएगा। 13वां प्रश्न पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया। तो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया और अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया। जी हाँ, ठीक है। 14वां प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि किस मुगल सम्राट ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। तीर्थों के लिए यात्रा कर जो था वो समाप्त करने वाला जो राजा था उसका नाम था सम्राट अकबर, इसने ही समाप्त कर दिया। 15वां प्रश्न पूछा है कि सम्राट अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना किस वर्ष की। तो 1582 ईस्वी में किया था वो। जी देखिए 16वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल सम्राट ने इबादत खाना का निर्माण करवाया था। तो इबादत खाना का निर्माण अकबर ने करवाया था, तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न पूछा है कि किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किया था। तो शिक्षा संबंधी सुधार जो किया था वो अकबर ने किया था, तो इसका आंसर अकबर हो जाएगा। 18वां प्रश्न पूछा है कि अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है। तो अकबर का मकबरा जो है ना वो सिकंदरा में स्थित है। जी हाँ, देखिए आप 19वां प्रश्न से पूछा है कि अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था। तो अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति जो था उसका नाम था राल्फ फिंच, तो इसका आंसर राल्फ फिंच हो जाएगा। 20वां प्रश्न क्या पूछा है कि किस मुगल सम्राट ने दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया। तो दिल्ली के लाल किले का निर्माण जो कराया था उसका नाम था शाहजहां ने इसका निर्माण कराया। 21वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल सम्राट को जिंदा पीर, देखिए ध्यान से, जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर यहाँ पे आपका औरंगजेब हो जाएगा। जिंदा पीर के नाम से औरंगजेब को जाना जाता है। जी अब देखिए यहाँ पे 22वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि जहांगीर महल स्थित है कहाँ पर। तो जहांगीर का जो महल स्थित है वो है आगरा में स्थित है। 23वां प्रश्न पूछा है कि अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती जो थी, रानी दुर्गावती कहाँ की रानी थी। तो मांडला की रानी थी।
मंडला की रानी दुर्गावती थी। 24वां प्रश्न पूछा है कि गुजरात विजय के याद में अकबर ने किसका निर्माण कराया? तो गुजरात पे विजय जब पाए अकबर तो वहाँ पे उन्होंने बुलंद दरवाज़ा का निर्माण कराया था। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर 25वां प्रश्न पूछा है कि सम्राट अकबर के शासन व्यवस्था से संबंधित एक महान ऐतिहासिक कृति आईने अकबरी की रचना किसने की? तो आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की। तो इसका आंसर यहाँ पे अबुल फजल हो जाएगा। 26वां प्रश्न पूछा है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई जो 5 अप्रैल 1556 ईस्वी को हुई थी, किनके बीच में हुई थी? तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। जिस युद्ध में अकबर विजयी होता है, हेमू हार जाता है। 27वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल सम्राट ने दीन-ए इलाही, देखिए दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना की? तो दीन-ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 28वां प्रश्न पूछा है किया था, तो इसका आंसर यहाँ पे अकबर हो जाएगा। अकबर ने आरंभ किया था। 29वां प्रश्न पूछा है कि एक महान संगीतज्ञ तानसेन, देखिए तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? तो अकबर के दरबार में थे। तो इसका आंसर भी अकबर हो जाएगा। जी हाँ, देखिए यहाँ पे 30वां प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि मुगल काल की राज्य भाषा क्या थी? तो मुगल काल की राज्य भाषा फारसी थी। देखिए ध्यान से याद कर लीजिएगा, फारसी थी। 31वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल सम्राट के शासन में मुगल चित्रकला चरमोत्कर्ष पे पहुंचा? तो ये जो था जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का ज़्यादा विकास हुआ था। 32वां प्रश्न की किस अकबर की जीवन कथा लिखी थी? किसने 32वां प्रश्न पूछा है कि किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल, देखिए यहाँ से अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पर 33वां प्रश्न पूछा है कि हुमायूं नामा की रचना किसने की? तो हुमायूं नामा की रचना यहाँ पे गुलबदन बेगम हो जाएगा आंसर इसका, गुलबदन बेगम ने की। 34वां प्रश्न पूछा है कि अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना गृह पूजा गृह का क्या नाम था? तो इबादत खाना नाम था इसका, इबादत खाना। 35वां प्रश्न पूछा है कि अकबर के शासन काल में भू राजस्व सुधार के लिए कौन उत्तरदायी था? तो भू राजस्व सुधार के लिए उत्तरदायी जो था उसका नाम था टोडरमल। टोडरमल इसका आंसर हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए 36वां प्रश्न पूछा है कि सम्राट अकबर ने इबादत खाना का निर्माण कब करवाया? तो 1575 में करवाया था। इबादत खाना का निर्माण 1575 में कराया था। 37वां प्रश्न पूछा है कि बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी? तो तुजुके बाबरी बाबर ने तुर्की भाषा में लिखी थी। जी हाँ, तो 38वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल सम्राट ने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया? तो आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाला शासक जो था शाहजहां था। तो इसका आंसर शाहजहां हो जाएगा। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 39वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? देखिए 2 बार, तो 2 बार राज्याभिषेक होने वाला शासक जो था मुगल वंश का, तो उसका नाम था औरंगजेब। 40वां प्रश्न पूछा है कि गुरु अर्जुन देव किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो गुरु अर्जुन देव जो थे जहांगीर के समकालीन थे। 41वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल शासक को आलमगीर, देखिए जैसे आलमगीर कहा गया? तो औरंगजेब को ही आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 42वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत, देखिए पद्मावत की रचना की? पहले तो आपसे एग्जाम पूछा है कि पद्मावत की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम बताइए, तो उनका नाम है मलिक मोहम्मद जैसी। और पूछ रहा है कि किस मुगल शासनकाल में रहते थे? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में रहते थे। तो शेरशाह सूरी आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न पूछा है कि किस मुगल शासक ने आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण कराया? तो मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया। तो इसका आंसर शाहजहां हो जाएगा। 44वां प्रश्न पूछा है कि अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का क्या कार्य था? तो अमल गुजार जो अधिकारी था उसका कार्य था भू राजस्व का संग्रहण तथा उसका मूल्यांकन करना। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे 45वां प्रश्न आपसे पूछा है। 45वां प्रश्न पूछा है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा? तो A.L. श्रीवास्तव जी ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा। 46वां प्रश्न पूछा है कि किस शासक ने पटना को मुगल साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया? तो शेरशाह सूरी ने पटना को मुगल साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था।
47वां प्रश्न पूछा है कि मुगल काल में जवाबित का संबंध किससे है? तो जवाबित जो था राज्य कानून को ही जवाबित कहा जाता था। जी तो देखिए 48वां प्रश्न पूछा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो तानसेन का मकबरा जो है वो ग्वालियर में स्थित है। 49वां प्रश्न पूछा है कि मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो मुगल प्रशासन में जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। जी तो देखिए यहाँ पे 50वां प्रश्न पूछा है कि मुगल प्रशासन में प्रांत को किस नाम से जाना जाता था? तो प्रांत को सूबा के नाम से जाना जाता था। 51वां प्रश्न पूछा है कि मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? तो मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक था जो था उसका नाम था बहादुर शाह जफर। अगर आप इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो